Hello and welcome to all of you. In this video we are going to discuss about the question of non-trading concern paper 2009 for BCom 1 Punjab University. And let's start the question. First of all, question is following is the receipts and payments account of Chenab Club for the year ended 31st December 2002 और एक तरफ receipts इसकी अवेलेबल हैं और दूसरी तरफ पेमेंट्स और कुछ रिसीट्स के अंदर सब्सक्रिप्शन 2001 की 2002 2003 और एंट्रेंस फी है 1300 सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अदर रिसीट्स एंड पेमेंट साइड की अगर बात की जाए तो सैलरीज स्टेशनरी टेलीफोन चार्जेस इंश्योरेंस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शंस टू न्यूज़पेपर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो ये वो अमाउंट है जो कि आपने रिसीव की है और ये वो अमाउंट है जो आपने पे की है। अब एडजस्टमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक्स भी ओपनिंग इसके बैलेंसेस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है। 2001 दिसंबर 31st बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ₹10,000 फर्नीचर ₹5,000 building ₹25,000 subscription due ₹3,000 subscription received in advance for 2002 ₹2,000 stock of sports material 4,000 stock of stationery 200 and इसी तरह balance on 31st December 2002 are subscription due ₹2,500 stock of sports material ₹3,000 and stock of stationery ₹150 depreciate furniture by 10% and building by 5% interest due on investment ₹500। इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, पहली बात तो ये है कि आप किसका बनाने जा रहे हैं 2002 का और ये आपके आगे ओपनिंग बैलेंसेस क्योंकि 31st दिसंबर 2001 अगले साल के लिए यानी इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे और ये चूंकि जो कि हम बना रहे हैं 2002 ये उसके 31st दिसंबर के बैलेंसेस हैं तो ये इस साल के आपकी एडजस्टमेंट्स हैं। और डेप्रिसिएशन जो है ये तो आप फेमिलियर होंगे फाइनल अकाउंट जितना हमने किया है कि ये तो एक तो एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर शो होती है और दूसरा जिस वक्त हम बैलेंस शीट में हम बैलेंस लिखते हैं तो ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करके हम बैलेंसेस लिखते हैं। और इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए एक्रूड इंटरेस्ट है और ये आपका एसेट भी है क्योंकि ये आपको मिला नहीं है और ये आपका रेवेन्यू साइड के ऊपर भी आता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी ये शो किया जाता है। अब सबसे पहले चूंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है और यहाँ पे कैपिटल किसी जगह पे भी गिवन नहीं है तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल फंड को। और कैपिटल फंड जो है उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि ओपनिंग एसेट्स में से आप ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। ओपनिंग एसेट्स नॉट क्लोजिंग, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज। तो ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज आपको एडजस्टमेंट में ओपनिंग में मिलेंगी। तो 2001 दिसंबर 31st जो है ये इसके बैलेंसेस 2002 की ओपनिंग है। तो सबसे पहले एसेट्स को देख लें। अगर इन्वेस्टमेंट है 10,000 फर्नीचर 5,000 बिल्डिंग 25,000 सब्सक्रिप्शंस ड्यू 3,000 ये भी आपका एसेट है कि ये आपको मिलना था और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 2002 ₹2,000 ये आपकी लायबिलिटी है। आपने एडवांस में अगले साल की सब्सक्रिप्शन को रिसीव कर लिया जिसका टाइम अभी कंज्यूम नहीं हुआ और ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ₹4,000 ये भी आपका एसेट है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹200 तो ये बाकी सारे एसेट्स हैं जस्ट एक्सक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 2002 ₹2,000 ये आपकी लायबिलिटी है। और इसकी कैलकुलेशन जो है वो भी एंड पे गिवन है कि ये आ गया जी आपका ओपनिंग बैलेंस कैश। ये किधर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा जी इधर मेन जो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स दी जाएंगी उसमें ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये आपका जिस वक्त आप कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एसेट साइड के ऊपर आप कैश के अंदर ये लिखते हैं और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आप नई जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर ये आपका एसेट साइड पे कैश आ जाता है। तो कैपिटल फंड के अंदर ये 8,000 से स्टार्ट करेंगे और बाकी ये जितने मैंने बताए आपको एसेट्स ओपनिंग ये आप ऐड कर दें और लायबिलिटी साइड पे ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 200।
तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये इस साइड के ऊपर आपके ओपनिंग बैलेंसेस आ गए और ये आपकी आ गई सब्सक्रिप्शन एडवांस जो रिसीव की, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका कैपिटल फंड आ जाएगा जो कि बैलेंसिंग फिगर में। अब बाकी जो है वो हम देख लेते हैं इसको कि इधर सैलरीज है, स्टेशनरी की एडजस्टमेंट होगी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है और क्लोजिंग भी, और मेथड बड़ा सिंपल है। स्टेशनरी ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक और रिमेनिंग बैलेंस आपने लिख देना है। और टेलीफोन चार्जेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इसकी गिवन है, इसका ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है और क्लोजिंग भी सेम प्रोसीजर अप्लाइड जो कि आपने स्टेशनरी की इसके ऊपर अप्लाई करना है कि परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। और ये हम सारे ओपनिंग जो है अगर स्टेशनरी का देखा जाए तो ये है जी ओपनिंग 200 और इसका जो स्टेशनरी का जो क्लोजिंग है वो है 150। इसी तरह स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग 4000 और स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग 3000। तो ये हम इधर सैलरीज, टेलीफोन, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर 640 और ये आ गई परचेजेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल की और बैलेंस आ जाएगा 7000 और ये आ गई स्टेशनरी की और बैलेंस आ गया 400। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो गिवन है एडजस्टमेंट के अंदर वो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर है 5% और फर्नीचर के ऊपर है 10%। और बिल्डिंग की वर्थ जो है वो गिवन है 25,000 और फर्नीचर की वर्थ गिवन है 5,000। बिल्डिंग जो है वो आपको ये मिल जाए ओपनिंग स्टॉक में, ओपनिंग आपके जो इसने एडजस्टमेंट दी हुई है उसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस में, और फर्नीचर जो है वो आपको वो भी यहीं से मिलेगा 5,000 और 25,000 और 5,000 फर्नीचर का। तो ये इसके ऊपर आपकी आ गई 5% और 10% डेप्रिसिएशन। और अगर इस तरफ इनकम साइड के ऊपर आप देखें तो सब्सक्रिप्शंस के अंदर चूंकि हम बना रहे हैं 2002 का और 2002 का 18,000 एक तो ये आ गया और एक 2001 में इसने 2002 के लिए इसने रिसीव किया था एडवांस 2000। तो ये चूंकि अब 2000 आ गया है तो ये 2000 में ये भी ऐड हो जाएगा और ये आपकी बन जाएगी 18,000 और ऐड 2000 20,000। और इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है इस साल की जो इसके क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है उसके अंदर सब्सक्रिप्शंस ड्यू ₹2500 तो ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी और ये 22,500। इसमें से ये जो करंट ईयर की ये ड्यू है ये भी आपका एसेट है, एसेट साइड पे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये अभी आपको मिला नहीं है। उसके अलावा एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, ये अगर आप देखें जी एंट्रेंस फीस 1300 आ गए, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स 50 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 और 500 जो है ये इधर ड्यू भी है तो ये आपका ऐड हो जाएगा और ये 1000 बन जाएगा। और इसके अलावा अदर रिसीट्स को अगर आप देखें तो ये आ जाएंगी 800 और 800 इधर आ गई। और आपका जो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है वो 10180 आपका बन जाएगा जो कि फाइनली कैपिटल के अंदर कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अब बैलेंस शीट के अंदर अगर आप चलें तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड को अगर देखें तो फर्नीचर वेरी सिंपल, हम पहले फाइनल अकाउंट्स में भी बहुत दफ़ा ये डिस्कस हो चुका है। फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन उसकी वर्थ में से माइनस कर दें तो 4500 और बिल्डिंग में से 25,000 में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करें 23750 और इन्वेस्टमेंट जो है वो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 10,000 और इसका जो इंटरेस्ट है जो कि आपको मिलना है जो कि आउटस्टैंडिंग है वो इंटरेस्ट जो आप ले चुके होते हैं वो कभी भी एसेट के अंदर नहीं आता, सिर्फ वो इंटरेस्ट का वो पोर्शन जो कि अभी आपको मिलना है वो जस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा और 10,000 ऐड 500 और 10,500। और इसके बाद आप देखें जी स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो कि आपका क्लोजिंग साल के एंड के ऊपर स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास रह गया जी 3000 का और स्टेशनरी का जो स्टॉक है वो है 150 और ये आ गया जी 3000 और 150। इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है
अगर आप शुरू में आपने देखा हो तो साल के शुरू में 3000 थी और 2000 इसमें से आपको मिली, और 1000 जो है वो अभी रहती है, और 1000 का वो डिफरेंस आ जाएगा, और इस साल की जो आउटस्टैंडिंग है ये भी आपको बीच में ऐड अप हो जाएगी, और ये टोटल बन जाएगा 3500। और कैश इन हैंड जो है वो इस क्वेश्चन के एंड के ऊपर ये क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है 19480, और ये आपका आ जाएगा जी 19480। और दूसरी तरफ कैपिटल फंड, ये जो वर्किंग है ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की हुई है, और इसके अंदर ये जो सरप्लस है जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया 10180, ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा, और ये 63380। और जो आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव की हुई है ये आप देखें, ये आपको हमेशा इधर से पता चलेगा कि ये आप देखें कि हम बना रहे हैं 2002 का, और 2002 के अंदर हमने 2003 की एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव की हुई है 1500, जिसका टाइम अभी ओवर नहीं हुआ, और ये हमारे लिए ये यहाँ पे लायबिलिटी कंसिडर होगी 1500। तो इसका ज़रूर ख्याल रखें, कभी भी क्वेश्चन में किसी एडवांस ईयर की अगर एक्सपेंडिचर इनकम में अगर गिवन है तो उसको ज़रूर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर प्लेस करें। और ये आपका बैलेंस जो है ये 64880 64880। तो ये क्वेश्चन था जी 2009 का। और इसके बाद आगे जो है वो हम उन पेपर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जिन पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर किसी साल के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो उस वीडियो को स्किप किया जाएगा। बाकी जो जो वीडियोस आपके सामने आएंगे इट मीन्स कि इस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। सो थैंक यू।